लोगों से हम लोग ध्यान तो कर ही रहे हैं, और ध्यान की सक्रिय विधियां, कुंडलनी, अभी पीछे हमने डायनामिक किया, सक्रिय किया, और इस समय ऊर्जा खूब खूब हम लोग ऊर्जावान है। आने वाले 20 दिनों में हम ओशो की बहुत सारी टेक्निक करेंगे, और आप लोगों से अब थोड़ा सा हम ये निवेदन करेंगे कि अपने अवचेतन पे काम करें। चेतन वाला हिस्सा तो खूब ढंग से समझ में आता है, नाद भी समझ में आता है, लेकिन अवचेतन के हिस्से पर, क्योंकि मन का जो 90% 90 से 90% हिस्सा है आपका, 88% हिस्सा अवचेतन है। तो सारी ध्यान साधना वहीं की है, सब कॉन्शस की। तो काम उस पर करना है, और काम ऐसे जगत में तो कर ही नहीं हैं, लेकिन कैसे काम करें। अभी कॉन्शस में, समाधि में हम जाते हैं तो भीतर ओंकार को सुनते हैं, और सुनते सुनते हम समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। वो गहराई कितनी है, और इस गहराई को, और इस ओंकार को और गहरा ले जाना है। यही ओंकार ही जहाज है, जो ओंकार ही एकदम समझ लीजिए कि यही एक ओंकार का नाद और प्रकाश, यही प्रकाश ही उस अवचेतन को दग्ध करेगा। तो इसको और गहरे ले जाना है। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि अभी 20 डेज तो हम लोग इसे करेंगे, बाकी 20 डेज एक 40 डेज का, जिसे कहते हैं नाद सिद्धि। अमृतो जी, आपने किया है नाद सिद्धि? नाद सिद्धि नहीं की है। अभी निवेदन है कि आप लोग सभी ओंकार सुन रहे हैं, 40 डेज बिना ब्रेक के, बिना बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। अगर बीच में ब्रेक कर दिया तो फिर 40 डेज करना पड़ेगा। कम से 40 डेज में आपके अवचेतन में ओंकार प्रवेश कर जाए। और करना क्या है, रात में आप सम कॉन्शस में जाते हैं, कॉन्शस वाला पोर्शन सो जाता है, और उसी समय काम करना है। ये नाद कैसे गहराई में चला जाएगा? रिलैक्स योर बॉडी। जब आप सो रहे हैं, चाहे तो ईयर प्लग लगा लें एक कान में, और चाहे अगर सुनाई दे रहा है तो कुछ ऐसा उपाय कर लें, और सुनते 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 सो जाना है। रिलैक्स हो करके सुनना जो है वो तनावपूर्ण ना हो, और सुनते सुनते वो सो जाए, जितना गहरे जाएगा, ताकि नींद में वो प्रवेश कर जाए आपका। और ये 40 डेज अगर आप इसे कर लिए तो कहते हैं न कबीर, साधो शब्द साधना की जय। कौन सी? उसको रिकमेंड करते हैं कबीर को, और ओशो कबीर से लगभग 100% राजी भी हैं। सबकी बखिया उधेड़ी है ओशो ने, लेकिन कबीर पे ज़्यादा नहीं बोले हैं, क्यों? कबीर और नानक अति प्रिय हैं। और यही शब्द साधना जब भीतर एकदम प्रवेश कर जाएगी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी साधो सहमत। तो कहते हैं कबीर बाद में, कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। फिर कृत्य में भी आप करते रहोगे, पीछे वो आपको परमात्मा पुकारता ही रहेगा, कोई ज्यादा नहीं। एक बार अवचेतन में ये बात, ये प्रवेश, ये प्रभु का संगीत प्रवेश कर जाए, और ये हमें अभी शुरू कर देना है, क्योंकि मोस्टली अब कॉन्शस लेवल पे सब ने नाद को अच्छी तरह से वैसे भी प्रवेश कर रहा है, बट नाद सिद्धि का एक ये प्रयोग 40 डेज का आपको करना है। आप कहीं भी हो, बट यही करना है कि रात को आपको सोते हुए, बट डोंट कंसंट्रेट।
अगर नाद पे कंसंट्रेट करेंगे ना, रिलैक्स, और श्वास इसमें बड़ा सहयोग करेगी। श्वास जितनी डीप होगी ना, उतना सरल होंगे, उतना सहज होंगे। बहुत उथली श्वास नहीं, तो गहरी श्वास, इसका श्वास का खूब प्रयोग करिएगा। श्वास का आपके नाद से खूब संबंध है। श्वास जितनी गहरी रहेगी ना, उतना ही आप रिलैक्स रहेंगे, और रिलैक्स रहेंगे तो नाद और गहराएगा। तो रात को सोते समय गहरी श्वास, और नाद को बरसता हुआ महसूस, पर्टिकुलर पॉइंट पे पिन पॉइंटेड जैसे है कि वो बरसता हुआ महसूस हो रहा है। और श्वास को थोड़ा सा नाभि को देखते हुए या पूरे शरीर को देखते हुए कि पूरे शरीर में जैसे उसकी बारिश हो रही, इसी भाव के साथ नाद को करते करते सो जाइएगा। लेकिन सो ही जाइएगा और रिलैक्स होकर के, जहां तक गहराई जाएगी उसकी चिंता मत करिए। लेकिन ये नहीं कि आप तनाव ले लें कि अरे अब नहीं सुनाई दे रहा, करते करते आप सो जाइएगा। ये 40 डेज करिएगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कहीं भी हो और ये 40 डेज करना है। लेकिन बस फर्क इतना है, इतना खूब ध्यान रखिएगा कि तनाव नहीं लीजिएगा। नींद में नाद जैसे वो बरस ही रहा है, और पूरे शरीर को देखते देखते कहीं ऊपर की तरफ ना हट जाए, नीचे की तरफ, और नीचे जा कर के बारिश होगी तो आप समझिए आप भीग रहे हैं, नाद में रोआ रोआ तृप्त हो रहा है। इस भाव दशा के साथ फिर छोड़ करके सो जाइएगा। नींद को जहाँ तक आप सुन सके सुनते रहिएगा, सुनते सुनते सो जाइएगा। ये आपको 40 दिन करते हैं, और जब किसी भी को हम 40 दिन करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाता है। और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की बहुत गहराई है। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव, कॉस्मिक, ये गहराई है। फिर वो एक बार गहरे में प्रवेश कर जाए, ताकि मृत्यु हमारी कब होगी, उसी अनकॉन्शियस में होगी। तो अनकॉन्शियस में पहले ही परमात्मा को हम वहाँ पर विराजमान किए हैं, तो वहाँ पर हम वही जहाज का काम कर देगा। तो कहेंगे ना, जा मरनी ते जग डरे मेरो मन आनंद, ये भी हम कर सकते।